अभी गुजरात के सूरत शहर में 21 करोड़ की लागत से बना हुआ पानी का टैंक पूरी तरह टेस्टिंग के टाइम में पूरी तरह ढह गया। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि हर चीज में तो आप लोग को नेता नजर आते हैं कि नेता लोगों ने फिर किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका वजह यह है कि वो ओवरलोड की वजह से ढह गया। ओवरलोड मतलब उसमें वो टंकी पहले से ही करप्शन भ्रष्टाचार के लोड से फुल थी, और उसके उसमें टेस्टिंग के लिए जब पानी डाला गया तो भ्रष्टाचार का लोड और पानी का लोड दोनों ऐड हो गया। ऐड होने की वजह से वो टंकी ओवरलोडेड हो गई, अब वो गिर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसका जिम्मेदार वो डिजाइन इंजीनियर है जिसने ये डिजाइन किया। क्या डिजाइन इंजीनियर को डिजाइन करने से पहले ये नहीं पता था कि वो टंकी हिंदुस्तान में बन रही है, वो टंकी किस शहर किस स्टेट में बन रही है, वो टंकी किस शहर में बन रही है, और वो किस गवर्नमेंट के अंडर में बन रही है? तो ये सारा चीज जब उसे पता था। जनरली डिजाइन इंजीनियर स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले, कोई भी चीज को डिजाइन करने से पहले जो 2 लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, यानी जो भी लोड आता है उसको 2.5 लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्या इस इंजीनियर को 5.5 नहीं लेना चाहिए था? अगर मान लीजिए कि कुछ नेता खा लेते, कुछ नेता खा लेते, कुछ टेंडर में खा लेते, कुछ हमारे सरकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खा लेते, और जो बचा हुआ बाद में कुछ अगर कॉन्ट्रैक्टर भी खा लेते, तो ये सब मिला के भी कितना खाते? 4.5 खा लेते, कम से कम 1 तो बचता। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 भी बच जाता तो टंकी एटलीस्ट टेस्टिंग के टाइम तो नहीं ढहती। हाँ, भले ही 5 साल बाद ढह जाती, और 5 साल बाद वो ढह जाती, लेकिन टेस्टिंग के टाइम तो नहीं ढहती। तो ये सारी चीजों का जिम्मेदार जो है वो डिजाइन इंजीनियर है, जिसने इन सारे फैक्टर को बिना देखे नजरअंदाज किया और इन चीजों को लेकर डिजाइन नहीं किया। अब दूसरी गलती डिजाइन इंजीनियर की ये है कि उसने ऐसा नहीं कि ये घटना हिंदुस्तान में पहली बार हुई है, इससे पहले भी ये बहुत सारी घटनाएं। और उस डिजाइन इंजीनियर को देखिए कि उसने ये सारे फैक्टर को ध्यान में भी नहीं रखा और पिछली की घटना से कुछ सीखा भी नहीं। तो सारा जिम्मेदार जो है वो डिजाइन इंजीनियर। अगर इनमें से हम कुछ घटना को ले ले तो ऐसा तो नहीं कि ये पहली बार हुआ। जैसे बिहार में रोपवे, करोड़ों की लागत से बना हुआ रोपवे उद्घाटन से पहले ही गिर गया। अब दूसरी घटना ले ले, बिहार के अररिया में विकास का पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। राजस्थान के झुंझुनू जिले में उद्घाटन से पहले ही सड़क बह गई। गुजरात के पालनपुर में उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्टेशन की छत उद्घाटन से पहले ही गिर गई। नागपुर के कमाठी शहर में फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही ढह गया। यूपी के वाल्मीकि नदी पर एक पुल बनाया। जब एक पुल बनाया तो पुल तक पहुंचने वाली जो सड़क थी वो उद्घाटन से पहले ही ढह गई। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट जो मोदी जी ने 4600 करोड़ की लागत से बना के अपने हाथ से उद्घाटन करके जनता को दिया था, उसकी छत पहले ही बारिश में गिर गई। पहले ही बारिश में गिर गई। आंध्र प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन उद्घाटन से पहले ही ढह गया। उद्घाटन से पहले ही पानी में डूब गया। न्यू संसद भवन जो मोदी जी का बताइए ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पहले ही बारिश में उसमें लीकेज आने लगा। अरे भाई, कम से कम वाटर प्रूफिंग तो करा दिए होते सही ढंग का, वो भी आप लोगों ने सही ढंग से नहीं कराया। अब आप बताइए कि ये डिजाइन इंजीनियर को इन सारी घटनाओं से सीखना चाहिए था कि नहीं? कितनी बार करोड़ों का बजट लाके मोदी जी करोड़ों के से लाके इन लोग को देते हैं ताकि ये इमारत बनाए, और कभी कभी उनके उद्घाटन करने के 1 हफ्ते बाद बहुत सारी चीजों को गिरा दिया जाता है, तो इंजीनियर की गलती से गिर जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको उद्घाटन तक नहीं करने दिया जाता है, उद्घाटन से पहले ही गिरा दी जाती है। अब बताइए कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है, नेता या वो डिजाइन इंजीनियर? तो ये मेरे हिसाब से तो भाई डिजाइन इंजीनियर जिम्मेदार है। उसको ये सारे फैक्टर को लेके चलना चाहिए था, और जो घटना पहले हो चुकी है उनसे सीखना चाहिए था, पर उसने कुछ सीखा नहीं। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि डिजाइन इंजीनियर को जेल की सजा हो, उसे जेल में डाल दिया जाए, ताकि वो कभी भी इस तरह की डिजाइन न करे, और अगर डिजाइन करे तो इन सारे फैक्टर को दिमाग में रख के डिजाइन करे। हर जगह नेता भ्रष्ट नहीं होते हैं।